हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। अभी तो स्कूल में 2 दिन से तहसील स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। आज समापन हो गया है। अपने विद्यालय के विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीद है आगे की भी जो भी खेल प्रतियोगिता होगी उसमें हमारे विद्यालय के आपके जो दोस्त मित्र हैं वो प्रतिभाग करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं जो जीते हुए हैं, और उन लोगों को भी पहले से ही ढेर सारी शुभकामनाएं जो भविष्य में उन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है बोर्ड परीक्षा की, उस परीक्षा के लिए आप लोगों की तैयारी बेहतर हो और आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा हो, इसलिए हमारे और आपके साझे प्रयास के माध्यम से ये मैं वीडियो लेके आता हूँ। और दोनों लोग का साझा प्रयास काम करेगा और आपका परिणाम अच्छा आएगा, हमें ऐसी उम्मीद और पूरा विश्वास है। ठीक, मैं जो यहाँ बताता हूँ पढ़ाता हूँ, इसको आप गंभीरता से लेते हैं और घर पे उसको पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, देखते हैं। और मैं चाहूँगा आप कमेंट के माध्यम से भी इसका जवाब दें और अपने प्रश्न को भी पूछें। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ वीडियो बना दिया और आप वहाँ पे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही सुन लिए, पता नहीं किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि फीडबैक क्या है, कितने लोगों को समझ में आता है, कितने लोगों को समझ में नहीं आता है, कोई कंसर्न है, कोई डाउट है तो आप पूछिए। ठीक, चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जल संसाधन हम पढ़ा रहे थे, सामाजिक विज्ञान विषय में जल संसाधन पढ़ा रहे थे। जल संसाधन में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ा रहे थे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत हमने 2 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में कल पढ़ा था। आज उसी की श्रृंखला में हम आगे चलेंगे और आज हम हीराकुंड बांध परियोजना और रिहंद बांध परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। देखिए, हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। ये भारत के हीराकुंड बांध परियोजना ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। ठीक, ये जो राज्य है ना, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है हीराकुंड बांध परियोजना, ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। ठीक, अच्छा, ये हीराकुंड बांध परियोजना भारत के उड़ीसा राज्य में है और महानदी पे बनी हुई है। उड़ीसा की सर्वाधिक प्रमुख नदी महानदी है और ये नदी डेल्टा बनाती है। प्रॉब्लम अब ये है कि डेल्टा क्या है उसको समझते हैं। देखिए, जो डेल्टा है, डेल्टा महानदी जो है ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में महानदी अपना पानी गिराती है। अब समझो, नदी जब स्थलीय क्षेत्रों से बहते हुए, स्थलीय क्षेत्रों से ऐसे बहते हुए और जब सागर में मिलती है तो स्थलीय क्षेत्रों से बहुत सारा मलबा और अवसाद अपने साथ बहा के लाती है और उसको लाके जब वो एकदम समुद्र के किनारे आ जाती है तो वहाँ पे वो निक्षेप के रूप में वहाँ जमा कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि नदी और समुद्र दोनों एक दूसरे के बराबर आ चुके रहते हैं, इसलिए नदी का बहाव बहुत कम हो चुका रहता है और नदी का कुछ भी अपने साथ तेजी से बहा के आगे ले जाना संभव नहीं होता है। इस कारण नदी जो भी मलबा इकट्ठा की रहती है उसको अपने मुहाने पे, मुहाना इन द सेंस ऑफ नदी और समुद्र के तरफ जो नदी का मुंह है, उसी मुहाने पे वो सारे अवसाद को, सारे मलबे को इकट्ठा कर देती है। ठीक, तो जो ये मलबा और ये अवसाद जो इकट्ठा होता है, इसके चलते नदी के पानी का रास्ता रुक जाता है और वो नदी की धाराएं बिखर सी जाती हैं, ऐसे बिखर जाती हैं। ठीक ना, ऐसे बिखर जाती हैं तो वो एक त्रिभुजाकार आकृति बनाती हैं। देखिए, एक त्रिभुजाकार आकृति बनाती हैं, ये त्रिभुजाकार आकृति बनाती हैं। तो इसकी परिभाषा जब हमें कभी लिखना होगा, नदियों के त्रिभुजाकार मुहाने को डेल्टा कहते हैं। तो ये डेल्टा जो बन जाता है, ये नदी की धाराएं हैं जो यहाँ पे इसके सामने अवसाद और मलबा इकट्ठा हो जाने के चलते बिखर जाती हैं कई भाग में, इसे ही डेल्टा कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन नदी डेल्टा है। सुंदरबन में गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, ये कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक विस्तृत है।
पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक विस्तृत है। उसी सुंदरवन के डेल्टा में ही बंगाल टाइगर पाया जाता है, वही जो काली और पीली धारी वाला बंगाल टाइगर है, ठीक ना। सौरभ गांगुली बंगाल के थे, इसीलिए उन्हें बंगाल टाइगर कहा जाता था इंडियन क्रिकेट टीम में जब वो खेलते थे। खैर, हम लोग आगे आते हैं। तो ये जो है, ये महानदी जो उड़ीसा की एक जीवन रेखा है, लेकिन ये नदी इस बांध के बनने से पहले अपनी बाढ़ से इस राज्य को एकदम तबाह किए रहती थी। एक तो उड़ीसा राज्य में ये तटवर्ती राज्य होने के चलते यहाँ तूफान बहुत ज़्यादा आते थे, समुद्री तूफान, और स्थलीय क्षेत्रों में जब बारिश ज़्यादा हो जाती थी तो यहाँ पे बाढ़ की विभीषिका बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी। किससे? इसी नदी के चलते। लेकिन सरकार ने इस पे बांध बना के इस नदी के जल को सही दिशा प्रदान की, जिससे बहुत सारी विकास परियोजनाएं यहाँ पे शुरू हुई। हम देखते हैं वो किस प्रकार आगे बढ़ी। ठीक, तो देखिए, ये महानदी पर बना हुआ है। महानदी का जो ये मुहाना है, जहां पे ये पानी आके गिरता है, कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। यहां से 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड नाम की एक जगह है। 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड नाम की एक जगह है। इसी हीराकुंड नाम पे जगह पे ये हीराकुंड बांध बना है, इसीलिए इसे हीराकुंड बांध परियोजना कहा गया। ओके, अब आते हैं, देखिए, इसका मेन उद्देश्य जो था बनाने का, भयंकर बाढ़ को रोकना। महानदी में हर साल आने वाली जो भयंकर बाढ़ थी उसको रोकना और जान और माल की रक्षा करना। ठीक, तो इसलिए इसे बनाया गया। अच्छा, जब इस परियोजना को विकास के रूप में परिवर्तित किया गया, तो अब आपको पता ही है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं के बनने से बहुत सारा लाभ है। ठीक, सिंचाई का, पीने के पानी का, जल विद्युत परियोजनाओं का, फिर नौकायन का, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारा लाभ मिलता है, और यही सारा लाभ इस हीराकुंड बांध परियोजना से भी मिलना शुरू हुआ। अब देखेंगे हम कि यहाँ पे ये जो हीराकुंड नाम की जगह है, हीराकुंड नाम की जो जगह है, जो महानदी के मुहाने से 14 किलोमीटर ऊपर की तरफ है, यहाँ पे 3 बांध बने हुए हैं। 3 बांधों को बनाया गया। एक का नाम तो हीराकुंड ही था, दूसरे का नाम टिकरपारा था, और जो तीसरा है उसे बोलते हैं नाराज बांध। नाराज का मतलब वो गुस्सा वाला नाराज नहीं, वहां एक जगह है नाराज नाम की। ठीक, तो ये 3 बांध वहां बनाए गए, और इन बांध के निर्माण से विद्युत का भी उत्पादन किया गया। जो विद्युत का उत्पादन है वो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको जो है बिजली की सप्लाई प्रदान की जाती है। कहां से? इसी जल विद्युत परियोजना से, इसी हीराकुंड बांध परियोजना से। ठीक, वो विद्युत संयंत्र कौन कौन से, वो क्षेत्र कौन कौन से? देखिए, यहां पे उड़ीसा में एक जिला है राउरकेला। वहां भारत सरकार का लोहा इस्पात संयंत्र है। राउरकेला स्टील प्लांट उसको बोलते हैं। राउरकेला में लोहा इस्पात संयंत्र है, वहां पे लोहा बनाया जाता है। लोहा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यहाँ के क्षेत्रों के आसपास लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, यहाँ के क्षेत्रों के आसपास कोयले की प्राप्ति होती है। तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए कोयले की आवश्यकता है, और लोहा इस्पात उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो लौह अयस्क है। ठीक, तो इन सारी चीजों की उपलब्धता इसके आसपास के क्षेत्रों में होने के चलते यहाँ लोहा इस्पात संयंत्र बनाया गया। कहाँ? उड़ीसा के राउरकेला जिले में। ठीक, तो यहाँ इस संयंत्र को चलाने के लिए विद्युत की जरूरत है। वो विद्युत प्राप्त होती है हीराकुंड बांध परियोजना से, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना से। तो यहाँ विद्युत प्राप्त हुई। उसके बाद एक हीराकुंड एल्युमिनियम प्लांट है। हीराकुंड नाम की जो जगह है जहां पे ये बांध बना है, वहीं पे एक एल्युमिनियम प्लांट बना है जहां पे एल्युमिनियम बनाया जाता है। ठीक, तो यहां भी जल विद्युत की उपलब्धता, यहां भी जो विद्युत की उपलब्धता है वो इस हीराकुंड जल विद्युत परियोजना से ही प्रदान की जाती है। फिर यहाँ पे एक सीमेंट कारखाना है, फिर यहाँ बीजक रामपुर है, वहां पे भी औद्योगिक क्षेत्र है। अच्छा, ये औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे क्यों है? इसलिए कि ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो तीनों राज्यों का सम्मिलित एरिया है ना, इसे बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, इन पठार के क्षेत्रों में सर्वाधिक खनिज की उपलब्धता होने के चलते इसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर, ये
रूर। अच्छा, रूर क्या है? रूर एक उपमा दी गई है। रूर एक उपमा दी गई है। जर्मनी में एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, उसे उसका नाम रूर है। तो वो चूंकि बहुत ज्यादा कोयला का उत्पादन वहां पे होता था, अन्य भी खनिज प्राप्त होते थे, इसीलिए वो प्रसिद्ध था। अब चूंकि हमारे भी इस क्षेत्र में ये सारी चीजें, ये खनिज प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे भारत का रूर कह दिया गया। ठीक, अंग्रेज में बड़े चालू थे। हमारी जो चीज थी, हमारे चीज का उपमा दे दिए होते, कह दिए होते उसे यूरोप का उड़ीसा कह देते, यूरोप का राउरकेला कह देते, यूरोप का झारखंड कह देते। लेकिन नहीं, वो सब चूंकि बड़े चालू थे, अपनी ही चीज की प्रसिद्धि देते थे, इसीलिए उसे उन सबों ने, आप देखते होंगे हमारी किताबों में, भारत का सिकंदर समुद्रगुप्त को, ठीक ना, भारत का शेक्सपियर कालिदास को। और कालिदास कब हुए? उनसे हजारों साल पहले पैदा हो चुके थे, शेक्सपियर से। और वो उपमा दे रहे हैं, कितने चालाक है सब। उपमा किसकी दे रहे हैं? अपने शेक्सपियर की उपमा दे रहे हैं हमारे कालिदास को। और ये पढ़ाई लिखाई ज्ञान में उनके बाप थे। हाँ, तो ये देखो, ये तो चीजें चली आ रही हैं। खैर, हमें अपने टॉपिक पे आना है, इस चीज को समझिए। तो ये प्रसिद्धि प्राप्त होती है इस क्षेत्र के खनिज संपन्नता होने के चलते। अब आते हैं, यहाँ पे बहुत सारी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ, खनिज की उपलब्धता होने के चलते वो सारे क्षेत्र विकसित हुए। अच्छा, ये जो महानदी का डेल्टाई क्षेत्र है, महानदी का जो डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टा आपने समझ लिया, डेल्टाई क्षेत्र में बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों का जो विकास हुआ वो इस हीराकुंड परियोजना से ही हुआ। ठीक, उसके बाद ये मतलब एकदम जो पिछड़ा क्षेत्र था, उस क्षेत्र को विकास के रास्ते पे ले गया और उन क्षेत्रों को संपन्न क्षेत्र में बदलने में बड़ा अपना योगदान दिया। इसीलिए इसे उड़ीसा का नया तीर्थ कहा गया। ये आपके लिए बहुविकल्पी का प्रश्न है, उड़ीसा का नया तीर्थ कहा गया। ठीक, इसकी स्थिति आपने जान ली, ये उड़ीसा राज्य है और यहाँ की महानदी पे ये हीराकुंड बांध परियोजना है। ये इसके मुहाने से 14 किलोमीटर ऊपर एक स्थान है हीराकुंड नाम का, वहीं पे ये परियोजना बनी। बाकी कोई जानकारी आपको जानना होगा, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हम अगली परियोजना पे चलते हैं। अब आते हैं हम दूसरी परियोजना पे, रिहंद बांध परियोजना। अब ये रिहंद बांध परियोजना है, इसका संबंध हमारे उत्तर प्रदेश से है, यूपी से है। अभी हमारे यूपी से है, तो यूपी में एक जगह है, एक जिला है सोनभद्र। यूपी में एक जिला है सोनभद्र, ठीक ना। ये सोनभद्र जो मिर्जापुर सीरीज आई थी, तो जो मिर्जापुर नाम का जिला है उसी के बगल में था, बगल में है। तो सोनभद्र में एक नदी बहती है। सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक नदी बहती है, सोन नदी। ये सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, जो बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये जो सोन नदी है, ये जो सोन नदी है, इसी पे रिहंद बांध परियोजना बनाई गई। भारत का, उत्तर प्रदेश का जो ये सोनभद्र वाला जो एरिया है, ये भी पठारी क्षेत्र है। यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास यहाँ पे भी हुआ है। ओबरा जैसी जल विद्युत परियोजना यहाँ पे बनाई गई, जिसे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था। और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, इस्पात कारखाने हैं, एल्युमिनियम कारखाने हैं और सीमेंट कारखाने हैं, बहुत सारे हैं, हम देखेंगे उसको आगे। अच्छा, ये क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी पे बनी हुई है। यहाँ पे ओबरा प्लांट है, जहाँ बिजली का उत्पादन किया जाता है, 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अच्छा, इसी ओबरा प्लांट के, इस परियोजना के बन जाने से भारत का, उत्तर प्रदेश का जो एकदम पूर्वी हिस्सा है और बिहार का जो एकदम पश्चिमी हिस्सा है, इन क्षेत्रों का विकास हो पाया। ये एरिया सटे हुए हैं और ये नदी जो है दोनों राज्यों में बहती है। तो यहाँ के जो रेलवे लाइन का विकास हुआ, वहाँ पे मुगलसराय जंक्शन है, बिहार में ही मुगलसराय जंक्शन है, और पटना तक जो रेल लाइन का विकास किया गया, विद्युतीकृत किया गया, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली लाइन इंजन है, उनको बिजली की सप्लाई इसी परियोजना से की जाती है। ठीक, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण ये
किसी भी परीक्षा में भी पूछा जाएगा, आईएएस पीसीएस में भी पूछा जाएगा, और आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा कि गोविंद वल्लभ सागर नाम की कृत्रिम झील, कृत्रिम का मतलब जो मानव निर्मित हो, गोविंद वल्लभ सागर नाम की जो कृत्रिम झील है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये किस परियोजना में बनाई गई? ये रिहंद बांध परियोजना में बनाई गई। कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। ठीक, तो ये जो गोविंद वल्लभ सागर कृत्रिम झील बनाई गई, हाँ, ये है इसी परियोजना की देन है। ठीक, अच्छा, इसका नाम गोविंद वल्लभ सागर क्यों पड़ा? क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत नाम था उनका, उन्हीं के नाम पे इस कृत्रिम झील का नामकरण किया गया। ठीक ना? अच्छा, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये प्रश्न आपसे आपके परीक्षा से लगा के आईएएस की परीक्षा तक में पूछा जा सकता है। अच्छा, इस क्षेत्र में जो भी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ, उस विकास में कहीं न कहीं इस रिहंद बांध परियोजना का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, इसके साथ ये 2 परियोजनाएं कंप्लीट होती हैं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसे पूछिए। ठीक ना? बाकी आज के लिए इतना, मैं नेक्स्ट लेके आने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।